पूछे माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद हंकार, ओह न मुआ जो देखन हार। बाबा कबीर। पूछे माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद हंकार, ओहो न मुआ जो देखन हार। अमेजिंग। जैसे बाबा कबीर का ही है, मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे बोहर न मरना होए। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। अगर हम बुद्धा की बात करेंगे या नचिकेता की बात करेंगे, इन दोनों की भी कहानी वैसी ही है जो मौत की यात्रा करते हैं। मौत, हमको लगता है कि हम जीवन में जी रहे हैं और जीने की यात्रा करते हैं। क्या वाकया ही हम जीवन में जीवन की यात्रा करते हैं? बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है ये जिंदगी की, जिसमें मौत का राज चलता है। हमको लगता है कि जीवन का राज्य है, जो राज्य जीवन का नहीं है, मौत का है। मौत शहंशाह है, जीवन सिर्फ प्रजा है। अगर जीवन शहंशाह होती हमारे लिए, हमारी इस जीवन की कहानी कुछ और होती। कैसे? जिंदगी के वो पल जब हम देखते हैं कि मौत है, हम किसी की भी मौत देखते हैं, मौत है क्या, हम मौत से घबराते हैं क्योंकि हमने मरने वाले से कभी मिलना नहीं होता। हमारे में एक घबराहट होती है। हमको मौत से कभी भी डर नहीं लगता, हम बिछोड़े से डरते हैं। हम बिछड़ जाएंगे। जो हमको रूप रंग आकार है, जो हमारी जमीन जायदाद है, जो हमारे बच्चे हैं, ये सब हमसे बिछड़ जाएंगे। हम इनको दोबारा से फिर से नहीं देख पाएंगे। बिछोड़ा हमारे डर का कारण है। अगर हम गहरे से देखेंगे अपने आप में, हर इंसान यही कहेगा कि जो मेरा प्यारा है वो कभी ना मरी, मैं मर जाऊं। हम इस बात की गहराई को अगर देखेंगे तो हमको समझ आएगी कि हम मरने से नहीं डरते, हम बिछोड़े से डरते हैं। बापूजी की कहानी मुझको याद है, जब बापूजी मुझको इंडिया से, लुधियाने से फोन करते हैं कि जिंदर बाई जी, मेरा दादी की डेथ हो गई है। और 18 घंटे के बाद फिर मुझको बापूजी का फोन आता है कि मेरी दादी की भी मौत हो गई। दोनों 18 घंटे में मर जाते हैं। जब उनका भोग पड़ जाता है तो बापूजी मुझको फिर बात करते हैं मेरे से फोन से, और मुझको कहते हैं कि मल्ला, इसके बाद मेरी बारी है। बापूजी ने 2 बातें सदा ही कही। एक, मैंने 60 साल की उम्र से
ज्यादा जीवन व्यतीत नहीं करना, मैंने 60 साल की उम्र से पहले मर जाना है। दूसरा, जब बेबे बाई जी की मौत होती है तो बापू जी कहते हैं कि अब मेरी मौत होगी इस घर में, और वाकया ही वो सच निकला। उस घर से बेबे बाई की मौत के बाद बापू जी की मौत होती है। बापू जी मरते हैं। बापू जी मुझको देखते हैं और मैं कहती हूं, बापू जी आप कैसे सोचते हो कि आपने मरना है? आपसे बड़े आपके बहन भाई और भी हैं, जरूरी तो नहीं आप ही मरेंगे। बापू जी कहते हैं नहीं, मैंने ही मरना है। वहां पर मैं अपने आप को सवाल करती हूं, क्या मौत भी हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं? मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं कि हम मर जाएंगे और वो मर जाते हैं। मैं बापू जी के चेहरे की ओर देखती हूं कि बापू जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनकी मौत है। मैंने एक दिन बापू जी से पूछा, बापू जी आप इसलिए तो नहीं सोचते कि आप दुख नहीं देखना चाहते? जब आपकी मौत होगी क्या किसी और को दुख नहीं होगा? क्या आप इतने ही खुदगर्ज हो? आपकी मौत को सब बर्दाश्त करें पर आप किसी की मौत को ना देख पाओ। मेरे सवाल ने बापू जी को सोच दे दी और बापू जी सोचने लगते हैं कि शायद मैं बापू जी को सही कहती हूं, कि शायद बापू जी किसी की मौत नहीं देखना चाहते, बिछोड़ा नहीं झेलना चाहते, अपने आप को दुखी नहीं देख सकते। मेरे में मौत को जानने की लालसा, इच्छा बहुत ज्यादा गहरी थी और सदा ही रही। आज मेरा जिंदगी में ऐसा एहसास है कि मुझको मौत को जानने की जरूरत नहीं है। मौत को मैं जानती हूं। मौत कैसी है, मौत क्या है, कैसी है जे हमारी गैर हाजिरी, हमारे जींदेपन में कैसी जे गैर हाजिरी हो जाती है जहां पर हम अपने आप को देख नहीं पाते। मौत हमारी गैर हाजिरी का नाम है। पिछले कई सालों से मैं अपनी इस गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलने की कोशिश करती हूं और मेरा जीवन उस चीज पर, उस राह पर चलने को तैयार है जहां पर मैं इस गैर हाजिरी में हाजिर बन के प्रवेश कर सकूं। अगर सब ऋषि मुनि पीर पैगंबर कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं, हम शाश्वत हैं, हमने कभी मरना नहीं, तो जो हम गैर हाजिर हो जाते हैं क्या उस गैर हाजिरी में हम हाजिर भी हो सकते हैं? जीवन पर कोई भी हम सवाल करते हैं, इस ब्रह्मांड पर, इस संसार पर, अपने आप पर, किसी भी रूप में, किसी भी आकार पर, किसी भी विषय पर कोई भी सवाल हमारे में से उठता है, कोई भी इंसान सवाल करता है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो संसार पर है, चाहे वो परमात्मा पर है। वो सवाल का उठने का मतलब ही ये है कि उसका जवाब है। बहुत ही गहरा मेरा एक्सपीरियंस।
मन कैसे आत्मा में प्रवेश होता है और आत्मा कैसे मानसिक लेवल पर काम करती है। हम कहेंगे कि ये भी कहना उचित होगा अगर हम ये कह देंगे कि मन जो है ये आत्मा का ही एक ऐसा रूप है जो संसार में विचरता है, जिसमें एक ऐसी जानकारी होती है जो हमको संसार और परमात्मा से मिलाती है। जीवन के किसी भी पद्धर पर, जीवन के किसी भी सत्र पर, जीवन के किसी भी एहसास में से जब भी मैं गुजरती हूं, जीवन का एक रूप समझ में आता है। एक ही बिंदु, एक ही एहसास, एक ही भाव, एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही अनुभव, जिसमें से हम सब गुजरते हैं, वो है खालीपन। अगर मेरे भीतर का संसार मर जाता है, अगर मेरी कामना, अगर मेरी चाहना, अगर मेरा मोह, अगर मेरा लोभ, अगर मेरे जे 5 तत्व के जो भी गुण रूप ने वो मेरे में लीन हो जाते हैं, अलोप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो मेरे भीतर बाकी का बचेगा वो क्या है? वो है हमारा जो कभी भी मरता नहीं, बहुत ही गहरी चुप। चुप वो जिसमें खालीपन है, खालीपन वो जिसमें शून्य है। खालीपन एक पड़ाव है, चुप एक कदम है, खालीपन उससे गहरा कदम है, शून्य उससे भी गहरा कदम है। जीवन के जे एहसास जब हम इनमें से गुजरते हैं, अगर जीते जी हम गहरी चुप में प्रवेश हो जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जो हमारा जीवन चलता है उसका असली रूप क्या है। गहरी चुप। अगर मैं कहूं कि हम बार बार क्यों मरते हैं, हमारा मरना इतना लाजमी क्यों है? हम कहते हैं, हिंदू धर्म कहता है, सिख धर्म कहता है, बुद्ध धर्म कहता है कि जे जन्म 84 का गेड़ है, जहाँ जे हमारा रीबर्थ होता है, हम बार बार जन्म में आते हैं। ऐसे तो नहीं कि मौत हमको कुछ सिखा रही है और जीवन हमारा कुछ हो और हमको सिखा रहा है। ये दोनों सिखाने की एक गति है, ये दोनों हमको सिखा रहे हैं। जीवन हमारा कुछ और सिखाता है और मौत हमारी कुछ और सिखाती है। ऐसे तो नहीं है कि मौत हमको वो चीज सिखाती है जो है नहीं, जीवन हमको वो चीज सिखाता है जो है। जहां इसके उल्ट है, मौत हमको वो चीज सिखाती है जो है, जीवन हमको वो चीज सिखाता है जो नहीं है। जैसे मेरा अपना तजुर्बा है, जीवन हमको वो चीज सिखाता है जो नहीं है और मौत हमको वो चीज सिखाती है जो है। मरना बहुत ही गहरे तजुर्बे। मौत क्या है? हम मौत से डरते तो सिर्फ इसलिए हैं कि हम बिछड़ जाएंगे। हमको बिछोड़ा पसंद नहीं, हमको अपने बच्चों से, अपने घर बार से, अपने रिश्ते नातों से बिछोड़ा पसंद नहीं। हम इस रिश्तों को, परिवार को सजीवी बनाना चाहते हैं, हम बिछड़ना नहीं चाहते। जितने मर्जी हम धर्म
बातें करते हैं। धर्म हमको कहता है, गीता हमको कहती है, सब ऋषि मुनि हमको कहते हैं कि हम कभी मरते नहीं, पर हम रोजाना जिंदगी में देखते हैं कि सब मर रहे हैं। दो बातों पर हम सदा चलते हैं। एक तरफ हम हमारे धर्म कहते हैं कि कोई मरता नहीं, और हम रोज देखते हैं कि मर रहे हैं। हमारा डर वहीं का वहीं रहता है। हम धर्म की बात पर कभी भी भरोसा नहीं करते। जब तक हमारा अनुभव नहीं होता तब तक हम किसी भी धर्म पर, किसी भी ऋषि मुनि पर विश्वास, भरोसा कभी नहीं कर पाएंगे। भरोसा हमारा तब होता है पक्का जब हमारे साथ वैसी घटना घटती है। आज हमारी एक धारणा है कि परमात्मा है, आज हमारी एक धारणा है कि हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं। अब हम गहरे में से अपने आप को देखेंगे, ना तो हमारा परमात्मा पर गहरा भरोसा है, ना ही हमारा अपने जीवन पर गहरा भरोसा है। जे हमको लगता है कि हम बहुत ही धार्मिक इंसान हैं। धर्म तो कहता है कि मौत है नहीं, फिर हम मौत से घबराते क्यों हैं? हम अपने आप ही अपनी धारणाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हम उसका सही इलाज नहीं ढूंढते। मौत क्या है? मेरे में मौत की चाहना कब उठी, हैरानी होगी। मेरे में मौत की चाहना उस वक्त उठी जब मैं किसी की मौत देखती हूं। मैं देखती हूं कि सब लोग कितने शांत हैं। किसी के घर में रोला नहीं, किसी के घर में झगड़ा नहीं। जिनके घर में मौत है सभी लोग वहां पर आते हैं, और सब में प्यार है, सहानुभूति है, हमदर्दी है। वो पल जब मैं किसी की आंखों में हमदर्दी देखती हूं और उनके मन को नजदीकी से देखती हूं, उनके चेहरों पर कैसी शांति छाई हुई है, वो कैसे खामोश हैं, और वो मुझको रूप अच्छा लगता है। अगर मैं 8 साल की हूं, मेरे दिमाग में आता है कि अगर हमारे पड़ोस में हुई इस औरत की मौत से सब मोहल्ला इतना सुंदर रूप मुझको दिखाता है, और मैं कभी देखती हूं जो लोग आते हैं, पहले तो उनके कपड़े सफेद हैं, मैं उनके चेहरे देखती हूं कि जो कितने अच्छे लगते हैं। मुझको तो वो लगते हैं कोई देवी देवते आसमान से उतर कर आए हुए हैं। मैंने ऐसे कभी भी नहीं देखा था, सभी को लड़ते झगड़ते देखा था। और अब मैं देखती हूं कि ये कितने सुंदर सुंदर कपड़ों में, सफेद कपड़ों में कितने अच्छे लगते हैं। चेहरे कितने रिलैक्स हैं, शांत हैं। आंखें देखती हूं, लोगों को नीचे को होकर उनके चेहरे देखती हूं, उनकी आंखें देखती हूं। बीबी मुझको आवाज देती है, तू कहां गई, तू कहां गई, और मैं बोलती नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि अगर बीबी ने मुझको देख लिया और वो मुझको वहां से ले जाएगी। और मुझको ऐसा लगता है, किसी की मौत मुझको ऐसी लगती है कि मैं किसी स्वर्ग में बैठी हूं, कि सब शांत है, सब सुख है, सब खुश हैं। खुशी का तो उनका पता नहीं, पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझको उनके चेहरे अच्छे लगते थे। उनमें प्यार था, हमदर्दी थी, सहानुभूति थी। वो डरे हुए थे। जो उस माहौल में गहरी शांति थी, उस माहौल में गहरी चुप थी, एक खालीपन महसूस होता था। वो लोथ जो बर्फ में पड़ी थी, उसको देखती थी। मुझको ऐसे लगा कि किसी की मौत पर अगर हम सब इतने शांत और इतने सुंदर लगते हैं, तो मैं अपनी मौत पर कैसी लगूंगी।
मुझको मेरा मरना मुझको कबूल हो गया उस औरत की मौत को देखते हुए। जब भी हमारे शहर में कहीं किसी की मौत होनी, दूर से अर्थी आनी, मैं भाग कर कोठे पर चली जाना और देखना कि वहां से अर्थी आती है, तब तक देखती रहना। मुझको पता था कि जब अर्थी आती थी, ताई चाची सभी अपने बच्चों को घर के नीचे बुला लेते थे, कहते थे देखना नहीं। और मुझको पता था कि वो मुझको भी बुला लेंगे, और मैंने छुप कर वहां पर ऐसी जगह पर जाकर खड़ जाना, कभी किसी दोस्त के घर में, कभी किसी दोस्त के घर में। मैंने उस अर्थी को तब तक देखना ही देखना है। और साथ मेरे में चलता है परमात्मा का नाम। मेरे हाथ जुड़े हुए होते थे और मैं कहती थी, परमात्मा मैंने भी मरना है, ये मौत कैसी होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं मरूं, मेरे पीछे भी ऐसे ही लोग जाएंगे और मैं भी ऐसे ही मरूंगी और मेरे भी सफेद कपड़े पहने होंगे। पहली बार जब मैं 5वीं क्लास में होती हूँ, 5वीं क्लास में मुझको टीचर कहती है कि आज से आप लोगों ने हर मंडे को सफेद सूट पहनना है। और मेरी तो उस दिन खुशी की हद ही नहीं थी कि मैंने आज सफेद सूट पहनना है। मौत का चाव, मौत की खुशी, मौत का एहसास देखने के लिए मैं किससे प्रभावित हुई? जो हमारा माहौल है। मौत के वक्त हमारे घर का कैसा माहौल होता है, मुझको वो माहौल क्यों पसंद आया कि वहां पर शांति है, सब एक दूसरे से प्यार से बोलते हैं। बोलना तो चाहिए जीवन में प्यार से। जीवन में तो कोई किसी से प्यार से बोलता नहीं। कौन है जब हम जीवन में जी रहे हैं, कौन है किसी के दुख में दुखी होकर किसी के मौत जैसे पलों को सुख में बदलता है। घर घर में लड़ाई झगड़ा, नान के जाती हूं झगड़ा, दाद के जाती हूं झगड़ा, मासी के घर में जाती हूं झगड़ा, ताई के घर में जाती हूं झगड़ा, बुआ के घर में जाती हूं झगड़ा। कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं देती थी मुझको कि जहां पर झगड़ा ना हो। एक ही मुझको पहली बार जगह मिलती है जब मौत हो जाती है, वहां पर झगड़ा नहीं होता। झगड़े से बचा मेरे को मौत से प्यार करवा गया। मेरी सब उम्र जीवन की नहीं थी, जीने की नहीं थी, मौत की थी। मौत क्या है, मौत कैसी होती है, मौत के वक्त इंसान की स्थिति क्या होती है, मौत के वक्त इंसान की अवस्था क्या होती है, इंसान मर रहा है वो क्या सोचता है, वो जीवन को कैसे देखता है, वो जब अपने लोगों को देखता है वो कैसे सोचता होगा। मौत, लोग कैसे सोचते हैं कि ये मौत एक डरावनी चीज है, जबकि जब किसी के घर में मौत होती है तो वो तो सभी इतनी शांति में बैठ जाते हैं और झगड़ा भी नहीं करते। मैंने ये सवाल अपने नाने से किया, नाना मौत के वक्त ये लोग इतने शांत क्यों होते हैं? जीवन में शांत होना चाहिए। जीवन में तो मैं किसी को शांति नहीं देखती, किसी के पास आराम नहीं देखती, लड़ाई झगड़ा देखती हूं। ये मौत के वक्त शांत क्यों है? नाने ने क्या जवाब दिया, क्या कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मुझको ये याद है कि नाने की आंखों में आंसू थे।
और वो मुझको जफ्फी पाते हैं, और वो नाना मुझको दिखाते हैं कि ये है लक्कड़ के ढेर और ये है मेरे ऊपर जो कपड़ा पहनाया जाएगा। मैं नाना से पूछती हूँ ये क्या है? वो कहता है कि ये मेरे जलाने के लिए लक्कड़ है और ये मेरे पहनने के लिए मौत के वक्त कफन है। मेरे कान, निकी निके कान, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं। मेरी छोटी सी समझ बहुत बड़ी समझ में प्रवेश हो रही है, पर उस समझ का मेरे को कोई भी इल्म नहीं। ये कैसी बातें करते हैं? नाना की आंख में आंसू क्यों है? और उसने अपने मरने के लिए ये सामान क्यों रखा हुआ है? मैंने पूछा नाने से जे अपना सामान क्यों रखा है? वो कहता है जब मैंने मरना है तब झगड़ा होगा, इसी के लिए झगड़ा होगा। जे झगड़ा ना हो इसी के लिए मैंने जे सामान रखा है। मेरे को कोई समझ नहीं। मेरे में सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जीवन में झगड़ा क्यों है, मौत में झगड़ा क्यों नहीं? मैंने मौत को देखना है, मैंने मौत का तजर्बा करना है। मौत क्या है? मेडिटेशन के जरिए जो भी कहता है कि मौत ऐसे हो जाएगी, मौत ऐसी चीज है, मैंने मरना नहीं। अगर मुझको परमात्मा मौत देता है, मैंने फिर उठना है। मुझको पता होना चाहिए कि मौत का अनुभव क्या है। ऐसे नहीं कि मैं मर गई फिर मैं उठाना। मैंने परमात्मा से कहना है, परमात्मा मुझको मौत का अनुभव दे, पर उसके बाद मुझको उसी वक्त जीवन देना पड़ेगा तुझको। मैंने देखना है कि मौत है क्या। कितने सालों तक मैंने जे प्रेयर की है, मुझको लगता है कि मैंने जे प्रेयर 20 साल तक की है। बीस सालों के बाद घटना घटती है, उसके बाद अनंत घटनाएं घटती हैं। मौत क्या है? मौत का एहसास क्या है? मौत की स्थिति क्या है? मौत की अवस्था क्या है? मौत है क्या? जब मैं पहली बार मेडिटेशन की गहराई में जाती हूं, वहां पर देखती हूं घबराहट होती है। मुझको ऐसे लगता है कि मैं मर रही हूं। मुझको ऐसे भी लगता है कि मैं उठूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरी सांसें रुक जाएंगी, अब मैं जाऊंगी नहीं। मैं घबरा गई। मौत की चाहवान मौत से घबराती है। मैं उठकर बैठ जाती हूं। ऐसा मुझको करते करते 1 महीना बीत जाता है, पर मुझको अच्छा नहीं लगता जब मैं उठ जाती हूं। मैं अपने आप को कहती हूं, तू तो बहुत ही मौत की चाहवान थी। अब जब तेरे को लगता है कि तू मर जाएगी, तू उठती के काहे के लिए है? ओके, अगर तूने मौत का एक्सपीरियंस नहीं करना जिंदर, इसको छोड़ दे। मैं अपने आप को देखती हूं, जैसी मैं हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसी मेरी रीत है, जैसे मेरे अनुभव हैं, मैं ऐसे संसार में जी नहीं सकती। मेरे को मौत में जाना अच्छा लगा, पर संसार में मौत के अनुभव से बिना जीना अच्छा नहीं लगा। एक दिन मैंने अपने आप को कहा, पक्के इरादे से कहा कि मैं मरती हूं तो मर जाऊं, पर मैंने ऐसे जीना नहीं जैसे सब लोग जीते हैं। मरना कबूल है, पर मैंने डर के नहीं जीना। मेरा मौत का अनुभव होता है, क्योंकि पहली बार था। ऐसे लगता था कि मैं फिसलती चली गई।
कोई ऐसा एनर्जिक क्षेत्र है, ऊर्जावान, बहुत गहरी, और उसमें मैं फिसलती जा रही हूं जैसे कोई बहुत गहरी घाटी में फिसलता जाता है और उसको पता नहीं चलता कि वो रुकेगा कैसे। घाटी में फिसलते हैं तो हम एक तरफ जमीन पर लगे हुए होते हैं, पर हम एनर्जी में, अगर ऊर्जा में हम तिलकते हैं, ऊर्जा में हम उतरते हैं और वहां से हम गिरते जाते हैं, तो वो कैसा होगा? बहुत डरावना, बहुत गहरा, बहुत डरावना। सांसों को रोकती हूं, सांसों को थामती हूं, क्योंकि ये एक अनुभव है, पहली बार गहरी चुप में मौत का अनुभव। गले में कुछ अटक गया, चीख मारना चाहती हूं, चीख बजती नहीं। गई 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 गई, सांसों ने बस जवाब दे देना है। अचानक कुछ होता है, मैं देखती हूं कि मैं वहां पर एक घाटी में, घाटी है ऊर्जा की, और मैं उससे फिसलती जाती हूं, पर मैं उसी घाटी में एक तरफ अपने आप को फिसलता हुआ देखने लग पड़ी। ये फिसलता कौन जा रहा है और वो जो खड़ा है, ये दोनों रूप मेरे हैं, पर ये कैसे हो गया कि मैं इन दोनों में से अलग हो गई? मैं फिसलती भी जा रही हूं और मैं खुद को देख भी रही हूं। तो मुझको बात वो याद आ गई जब मेरे मेडिटेशन की गहराई के वो एक्सपीरियंस थी, जब मैं देखती थी कि मेरे कानों में कोई आवाज पड़ती है और मैं कभी बीबी को उठाती हूँ, कभी दर्शन को उठाती हूँ, कभी बापूजी को कहती हूँ, कभी सखदेव को कहती हूँ। मैं अपने आप को 3 जगह पर देखती हूँ। उसको तो मैंने ऐसा ही सोचा था कि जो मेरा एक सपना है, मैं अपने आप को 3 जगह पर देखती हूं, पर आज मुझको पता चलता है कि वो सपना नहीं था। मेरी अपने आप को 3 जगह पर देखना, आज का मेरा अनुभव उस चीज को मेरे में जगाता है कि वो अनुभव भी मौत के अनुभव हैं। मैं बेड पर लेटी हूं, मैं अपनी खिड़की के पास भी खड़ी हूं, और कभी कभी मैं खिड़की में से छाल मारकर बाहर भी चली जाती हूं। ये 3 अनुभव मेरे अपने खुद के, अपने आप को 3 जगह पर देखना, और आज मैं देख रही हूं मेरी सांसें रुकी हुई है। पर उस वक्त ये फर्क था कि मैं उस वक्त अपनी सांसों को नहीं देखती थी। आज मैं देख रही हूं कि मेरी सांसें रुकी हुई है, जो मेरे गले में अटकी हुई है, और मैं देखती हूं कि मेरी तरस जोग कंडीशन है जो मेरे से झेली नहीं जाती, जो मैं दूर खड़ी देख रही हूं। अजीब। मैं कहती हूं कि बस के साथ ही कहती हूं, बहुत सुंदर, मैं जीती हूं, मैं जी रही हूं, मैं जीते जी वो चीज देख रही हूं कि मैं मर भी रही हूं। ये तो मैंने देख लिया, ये मेरा मौत का पहला एक्सपीरियंस था। अब मैंने देखना है उस मौत में जाकर, उस मौत में जाकर मेरा जो मैं मर रही हूं वो नहीं, जो देख रही है। देखता कौन है? वो अलग हमारे जीवन का हिस्सा है। जो मर रहा है वो कौन है? मन मेरे जिस्म के साथ है, जो बाहर खड़ी देख रही है वो मेरी कॉन्शियस है, मेरी चेतना है। मैंने देखना है अपने आप को, मैं मर रही हूं। उस वक्त मेरा मन कैसे सोचता है, जिसमें सांसें अटकी हुई है, जो सांसों के भीतर अटका हुआ है,
जो कहता है कि मैं इस कंडीशन से निकलना चाहता हूं। कौन कहता है कि मैं इस कंडीशन से निकलना चाहता हूं? मेरा जिस्म या मेरा मन? मेरे मन की अवस्था क्या है और मेरे जिस्म की स्थिति क्या है? उस वक्त इस अनुभव को करते करते जिंदगी के 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल में इसी अनुभव में रहती हूं। मैंने मौत का उस पल को देखना है। वहां पर क्या होता था, मैंने मौत के उस पल को देखना है। जब मेरे सांसें मेरे गले में अटकी थी, वहां पर क्या होता था, मैं क्या सोचती थी। मौत के अनुभव ने फिर मेरे 7 साल लिए। अब मैंने देखना है कि मौत के वक्त मेरा वक्त कैसा है। क्या मुझको मौत के वक्त मेरा फ्यूचर दिखाई देता है? क्या मौत के वक्त मेरी को मेरा पास्ट दिखाई देता है? क्या मौत के वक्त मैं सिर्फ प्रेजेंस हूं? मैं वहां क्या हूं, कैसी हूं? अब मुझको वो देखना है। ये मेरा अनुभव अलग ही तरह का था कि मौत के वक्त वक्त बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं अकाल। जब तक हमारे में मैं है, जब तक हमारे में मन है, हम वक्त के भीतर हैं। जब हमारे में मैं नहीं रहती, जब हमारे में मन नहीं रहता, हम वक्त से बाहर हो जाते हैं। पर मौत जो है वो खालीपन है। खालीपन वक्त के बाहर नहीं होता। शून्य जो है वो है वक्त के बाहर। चुप है जो जे हमको बाहर होने का आभास देती है, पर साइलेंस कभी भी वक्त के बाहर नहीं होती, ना ही खालीपन वक्त के बाहर होता है। बार बार हम जे सोचते हैं कि हम बार बार जीवन में आते हैं। हम जे कभी नहीं सोचते कि हम बार बार मौत में जाते हैं। अगर जीवन हमको कुछ सिखाता है तो मौत भी तो कुछ सिखाती है। हमने कभी वो देखा नहीं। मौत का नाम भी हम सुनना नहीं चाहते, मौत की बात भी हम नहीं करना चाहते। बहुत ही सुंदर मन और आत्मा, इन दोनों का संबंध क्या है? मन है प्रोजेक्ट, जिसके जरिए हम ये तमाम संसार, तमाम संबंध, तमाम कर्मों का चक्कर हम देखते हैं। मन की स्पीड और है, आत्मा की स्पीड और है। जैसे खुशी की स्पीड और है, गमी में, दुख में वक्त की स्पीड कम हो जाती है, और सुख में वक्त की स्पीड अलोप हो जाती है। वैसे ही मन में जब हम होते हैं, हमारे में वक्त की स्पीड और हो जाती है। वैसे ही जब हम आत्मिक तल पर होते हैं, हमारे वक्त की स्पीड और होती है। मानसिक तल पर स्पीड कैसी होती है? जैसे हम जीवन जीते हैं, हम कहते हैं कि जो 70 साल का है, 80 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है। क्या आत्मिक लेवल पर भी जब हम आत्म डिमेंशन में होते हैं, क्या उस वक्त भी यही स्पीड काम करती है? बिल्कुल भी नहीं। मौत के वक्त स्पीड क्या है? मैं देखती हूं कि मेरा मन
बहुत गहरा तजुर्बा जे है अरियाना का, जब मुझको एक्सपीरियंस होता है। अरियाना किसी बहते झरने में से पानी पीने के लिए उतरती है। जब वो पानी पीने के लिए गिलास बहते हुए झरने में से गिलास पानी का भरती है, तो वहां पर उसकी आत्मा रुक जाती है, उसको मेडिटेशन की गहराई मिलती है, उसको जीवन का एक उसके आगे चैप्टर खुलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अरियाना का एक्सपीरियंस नहीं है। हम कभी कभी कहते हैं कि जे मैंने चीज देखी है, हम कभी कभी कहते हैं कि मैंने जे चीज को जाना है, कभी हम कहते हैं कि ऐसी चीज मेरे साथ पहले भी ऐसी घटना हुई है। अरियाना मुझको वो कहेगी कि ऐसी घटना मेरे साथ पहले हुई है। वो घटना ने मुझको बताया कि मौत के वक्त, वो घटना क्या थी, मैं घटना की तो बात नहीं करूंगी। वो घटना मुझको बताती है कि मौत के वक्त जब इंसान अपने जीवन की ओर देखता है, जैसे मेरी मौत हो, मैं 80 साल की होकर मर रही हूं, और मैं जब जमीन देखती हूं अपने जीवन की ओर, मुझको लगता है, मुझको पता है कि मैंने 80 साल का जीवन जिया है। जिस वक्त मैं मौत में प्रवेश होने लगती हूं, वो है एक छोटा सा पल। वो मुझको उसी वक्त बताएगा कि ये जीवन जो तुमने जिया है, ये है 2.5 पल का। मौत के डिमेंशन में हमारे जीवन का डिमेंशन जो 80-90 साल का होता है, वो मौत के डिमेंशन में सिर्फ अपने आप को रिवील करता है 2.5 पल का। मतलब कि हम सोचते हैं कि मैंने इस जीवन को जिया है 80 साल। मौत का ऐसा कौन सा डिमेंशन है कि ये मौत मेरे जीवन को कहती है कि तुमने सिर्फ जिया है 2.5 पल। 2.5 पल में सिर्फ जी रही हूं, मैंने कितना कुछ किया है। हमको जब पता चलता है कि एक मक्खी की उम्र इतने घंटे की है, हमको ऐसे लगता है कि मक्खी की उम्र इतने घंटे की, बेचारी मक्खी। हम मक्खी को बेचारी कहेंगे। बेचारी मक्खी 1 घंटे के बाद मर जाती है, 2 घंटे के बाद मर जाती है, 1 दिन के बाद मर जाती है। इसकी उम्र 1 दिन की है। हम कभी देखते हैं कि किसी की उम्र 7 दिन की होती है, किसी की 2 साल की उम्र होती है, किसी की 11 साल की उम्र होती है। जानवर हो, पक्षी हो, किसी की उम्र कुछ घंटों की होती है। वो हमको लगता है कि बेचारे 1 घंटे में मर गए। उस 1 घंटे में शायद उनके ऐसा वक्त बीता है जैसे हमारे 80 साल बीते हैं। अगर मौत हमको कहती है कि ये जीवन जो तू जी रही थी, तुमने तो वहां पर 80 साल व्यतीत किए हैं, ये तो इस डिमेंशन के लिए 2.5 पल हैं। हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। जैसे ये समझ में नहीं आएगा कि एक मक्खी की उम्र 1 दिन की होती है, और वो 1 दिन में इतने एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस कर लेती है जो हम 80 साल में नहीं कर पाते। ये वक्त क्या है, हमारे आगे इतना बड़ा सुंदर परमात्मा ने खेल रचा हुआ है, अमेजिंग। मौत के डिमेंशन में 80 साल अगर 2.5 पल हैं, ये डिमेंशन कैसा है, जहां जो हमारे जीवन का डिमेंशन है ये कैसा है। 8 सेकंड लगते हैं आत्मा जब जिस्म से निकल जाती है, 8 सेकंड। और आज हम कहेंगे जे मौत का डिमेंशन क्या है। मौत के डिमेंशन में ऐसे कैसे हो जाता है। मौत का डिमेंशन हमको जो बता देता है कि आपने 2.5 पल में जिया है, वहां पर इतनी स्लो में वक्त चलता है, जहां वहां पर मन हमारा जा रहा होता है, मन अलोप हो रहा होता है। उस मन के अलोप होने के वक्त में जब हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो हमारा वक्त बड़ा हो जाता है, सुख में हमको हमारे वक्त का पता नहीं चलता। ऐसे तो नहीं कि जब मन चला जाता है, मन जा रहा होता है, तो उस वक्त मन का डिमेंशन जब हमसे अलोप हो रहा होता है, उस वक्त कोई ऐसी घटना घटती है बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत ही सुंदर अवस्था, सदा साथ रहना। जे मानसिक लेवल से में से जब हम गुजरते हैं और मौत के डिमेंशन में जाते हैं, मानसिक लेवल हमारा कैसे हमसे अलोप होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो मानसिक लेवल में कैसे डेवलप होता है और वो मानसिक लेवल में कैसे प्रवेश होता है। ये दोनों एक जैसी घटना है। सदा ही साथ रहना। अभी आपको या मुझको, हमको, किसी को भी समझ नहीं लगेगी 80 साल 2.5 पल कैसे होते हैं, और मानसिक लेवल जब हमसे विदा होता है तो हमारी स्थिति क्या होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब वो 6 महीने के बाद मानसिक लेवल में प्रवेश होने लगता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। ये दोनों एक जैसी बातें हैं। साथ बने रहना। आपके लिए ऐसे बहुत से अपने अनुभवों को लेकर फिर हाजिर होती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।